कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें स्वाश्रित होना चाहिए, हमें पराश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जब जहाँ जहाँ हम पराश्रित होते हैं तब झुकना पड़ता है। जब जब जहाँ जहाँ पराश्रित होते हो तब आपकी गति धीमी हो जाती है। इसलिए पराश्रित नहीं होना, हमें स्वाश्रित होना है। और अगर हम बात करें स्वार्थ की या अपने हित की, तो ये भूल जाना कि कोई आपका है। हमें लगता है कि परिवार के लोग हमारे हैं, आपको लगता है कि पत्नी आपकी है, बेटा आपका है, पिता आपके हैं, घर आपका है, मकान आपका है। गंभीरता से समझना, आपका कोई नहीं है। जो जो वस्तुएं और जो जो व्यक्ति जिनके प्रति आपका ये चित्त है कि मेरा है, वो आपका नहीं है। वृक्ष को भी लगता है कि पत्ते और फल मेरे हैं, लेकिन एक समय बाद वो चले जाते हैं, फिर वृक्ष बचता है अकेला। तो इस बीच में कोई तो अपना होगा। तो आज की नीति कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। एक गुरु का रिश्ता साचा है, बाकी सब बेकार के हैं। जो पंच परम गुरु हैं वही सच्चा रिश्ता है, बाकी सब तो स्वार्थ के हैं। ना मानो तो आप अभ्यास करके देख लो। जितने अपुरुष वर्ग बैठे उनसे कहना है कि आप 2 महीने दुकान मत जाओ, ऑफिस मत जाओ, सिर्फ घर पे रहो, सुबह बढ़िया मंदिर आओ और दिन में 5 बार खाना और शांति से रात को सो जाना। घर के लोग बोलेंगे भी है तो काम करो या जाओ इधर से। वही पिता जो कहते हैं तू मेरा बेटा है, वही बोलेंगे किसी काम का नहीं है। वही जो पत्नी आपको देखती थी कि मेरे पति मेहनती हैं, भूल जाएगी, जबकि आप धर्म पुरुषार्थ कर रहे हो वो नहीं देखा जाएगा। इस स्वार्थ की दुनिया है, इसका ऐसा ही है। हम इस मामले में अपने आप को बड़ा पक्का करके चलते हैं, और आप भी पक्का करके चलना कि आप ही आपके हो, कोई और आपका नहीं है। क्योंकि काम निकलने के बाद जैसे दोने को फेंक दिया जाता है, पानी पतासे खाते ना आप लोग, उसको एक दोने में या प्लेट में लेते हो, जैसे ही पेट भरा या पैसे पूरे हुए वो पत्ता कचरे में फेंक दिया जाता है, फिर गाय खाती है। ऐसे ही आपके साथ होगा। जिस दिन कोई ऊपर जाएगा, सबसे पहले परिवार के लोग उसका अंतिम संस्कार करेंगे, और जो साथ में आएंगे वो बोलेंगे कितनी देर और है। क्योंकि आजकल लोग वो किसी के मरे पे भी जाते हैं तो चेहरा दिखाने जाते हैं, सद्भावना से कोई नहीं जाता कि भैया कितने बजे है, उसके 5 मिनट पहले चलो, 5 मिनट रुक करके आ जाएंगे। ये दुनिया का सच है। इसलिए दुनिया को अपना मानना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है जीवन की। दुनिया को अपना मानना सबसे बड़ी गलती है। कोई आपका नहीं है। जिस दिन स्वार्थ पूरा होता है, चिड़िया भी वृक्ष को छोड़ देती है। जिस दिन स्वार्थ पूरा होता है, चिड़िया वृक्ष को छोड़ देती है। अच्छा, आप हमारी तरफ आओ तो हम भी बहुत स्वार्थी हैं। चातुर्मास पूरा होगा, हम भी आपको छोड़ देंगे, क्योंकि हम तो अहिंसा के पालन के लिए रुके थे। बाकी फिर उड़ती चिड़िया और बहता पानी, इसकी कहानी किसने जानी। तो स्वार्थ की इस दुनिया में हमें बच के रहना है, और बच के रहना तो एक ही उपाय है, आपको खुद की ओर आना पड़ेगा। सब दिन दिन का अंतर है, सारे दिनों दिनों का अंतर है। यही मान के चलना तो आप सुकून में रह पाओगे, सुखी रह पाओगे। और आपने जहां पूर्ण रूप से विश्वास किया, आप दुखी ही रहोगे, क्योंकि साथ कोई देगा नहीं। साथ कोई देगा नहीं। जो भी साथ देगा वो स्वार्थ के लोग हैं, स्वार्थ के लिए ही साथ दे रहे हैं।
आपके बच्चे छोटे हैं, वो पापा पापा कहते हैं, दादा दादा कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उनको पता है शाम को आप आइसक्रीम खिलाओगे, गाड़ी में बैठा के घुमाओगे, और आप कुछ मत करना, आना घर, अपना भोजन करना, सो जाना, पूछेगा नहीं। दादा ऐसे ही है, दादा ऐसे ही। पहले के जमाने थे, वो पत्र चलते थे, पत्र वार्ता होती थी, नीले कलर का एक पोस्ट ऑफिस का कागज आता था, उसमें पत्र लिख करके डालते थे। 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन में वो अंतरदेशी पहुंचता था, याद है? 15 दिन 8 दिन में पहुंचता, उसको लोग पढ़ते थे, प्रीति बढ़ती थी। अब आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, इतना विकल्प आ जाता है कि अगर आपने किसी का फोन एक बार में नहीं उठाया, बोले भाई साहब आजकल फोन उठाना बंद कर दिए। मतलब कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले 15 दिन का इंतजार रहता था कि बहन की राखी और पत्र रक्षाबंधन में आएगा, और अब कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। सब स्वार्थी होते जा रहे हैं, सब टच में है, टच में कोई नहीं है, टच में कोई नहीं है। तो क्यों ना अपन आज से एक पुरुषार्थ प्रारंभ करें, एक चिंतन प्रारंभ करें, स्वार्थ से बचें, स्वार्थी लोगों से बचें। व्यापार हो, व्यवहार हो, मोक्ष का मार्ग हो, आप कभी भी किसी से जुड़े, स्वार्थ से ना जुड़े। हमारा उसूल है, या तो अपन जुड़ते नहीं हैं, और जुड़ते हैं तो पूरे से जुड़ते हैं, अधूरे से नहीं जुड़ते। और कभी किसी ने अपने साथ स्वार्थ का जीवन जिया तो अपन उतारने में भी देर नहीं लगाते, और किसी ने अपनत्व दिया है तो अपन उसको उतारने में भी देर नहीं लगाते। क्यों ना अपन एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें साथ में, क्योंकि कोई नहीं जाएगा, आपको अकेले ही जाना है। अंतिम समय आपके पूरे कपड़े उतार लिए जाएंगे, सब कुछ ले लिया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ना हो तो आप एक अच्छी मोटी सी अंगूठी, टाइट सी अंगूठी पहन के जाना, जो उतर ना पाए। सुनार को बुलाया जाएगा या तो अंगुली काटने के लिए या अंगूठी काटने के लिए। क्यों? बोले हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। अरे तुम पिताजी की निशानी तो तुम ही हो, लेकिन नहीं। इसलिए जब कोई शमशान में राख होती है ना, कोई उठाने नहीं जाता, उनको पता है कि सिर्फ हड्डी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब उतार लिया गया है। पत्नी भी चौखट के बाहर नहीं जाती, कांधा देने भी पड़ोसी आते, बेटा कांधा नहीं देगा, बेटा आगे आग लेके चलेगा, जलाएगा वही। ये नियम है, क्योंकि अब सब पहले के दिन गए, मकान कच्चे और आदमी सच्चे होते थे, अब मकान पक्के और आदमी कच्चे हो गए। तो अपन बच के रहे। एक अगर कोई साथ निभाएगा तो उसका नाम गुरु है। जीवन की आपकी कोई भी परिस्थिति होगी, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्वार्थ का नहीं, निस्वार्थ का जीवन साधु जीवन है। क्यों ना अपन गुरुओं, फिर जब जुड़ना ही है तो क्यों ना गुरुओं से जुड़े। जो साथ छोड़ देंगे उनसे क्या जुड़ना, जो अपने साथ लेके जाएंगे उनसे जुड़ना है। आने वाला कल ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, लेकिन इतना पक्का है, जिनको आप अपना मान रहे हो वही सबसे पहले धोखा देंगे, वही सबसे पहले आपको छोड़ के जाएंगे। बचपन में बंदर की कहानी पढ़ी थी ना, पानी भर गया पानी की टंकी में, और बंदर और उसका बच्चा अंदर था। तो जब तक पानी भर रहा था, बंदर ने अपने बच्चे को सर पर रख लिया, और जब पानी सर के ऊपर आया, बच्चे को नीचे करके बंदर बाहर उछल के आ गई वो माँ। ये नियम है जीवन का। क्यों ना अपन अपने ओर आए, स्वार्थ से हटकर निस्वार्थ की ओर आए, तो आप मानना कि अपन अच्छा आनंद का जीवन जी पाएंगे। और अगर चाहते हैं आपकी निस्वार्थ जीवन अपना बन जाए, फिर आपसे बड़ा अच्छा व्यक्तित्व क्या है। निस्वार्थ जीवन जिए और निस्वार्थ लोगों के साथ जुड़े, तो आपका जीवन भी उज्जवल होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की
नीति का